पैरा कमांडो यदुवीर सिंह जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पहले कभी व्रत रहा नहीं, पर आपकी कृपा से अभी गुरु पूर्णिमा से प्रत्येक गुरुवार को व्रत स्टार्ट किया है। 2 बार व्रत टूट भी गया। इसमें श्री जी से मांगता हूं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और उम्र इतनी लंबी हो जाए कि आप इस कलयुग के सभी जीवों का कल्याण करते रहें और श्री जी कृपा हम नहीं, सब वो पर उम्र बरसते तो लिमिट है, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं, पर प्रभु को पता है कि इतने ही सेकंड, इतने मिनट, इतने महीने, इतने साल जिएगा ये शरीर। उसी बल से हम दाढ़ते रहते हैं, इसी ज्ञान से उन्हीं का बल चल रहा। वो जितना लंबा चलाना होगा उनको चला देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे जिंदा रहने का फल है कि आप सबकी बुद्धि इतनी बढ़िया भगवान में लग जाए, गंदे आचरण छोड़ के, कि जब मिलो तब मुस्कुराते हुए प्रसन्न और आनंदित, तो मुझे लगेगा मुझे जीने का फल मिल गया। आपके साधना का फल मेरा जीना नहीं है, जीने मेरी साधना का फल आप हो। आप मुस्कुरा दो, आप आनंदित रहो, आप प्रसन्न रहो, आप हमारे राष्ट्र की सेवा करो, आप गंदे आचरणों से मुक्त हो जाओ, यही हम चाहते हैं। हमारी समाज सुधरे, हमारे नौजवान सुधरे, उनकी सद्बुद्धि हो, वो सुखी रहे तो हम सुखी हैं। हमारे जीने का, बहुत लंबा जीने का लाभ यही है कि हमारे वचनों से, हमारे दर्शन संभाषण से हमारे भारतवासी, हमारे विश्व के जन सतमार्ग में चले, तब तो हमारा जीना ठीक है। नहीं तो आप सतमार्ग चल रहे हो तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। व्रत टूट जाना, हम व्रत पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देंगे, हम आपको ध्यान देंगे। सुनो, आप हमारे सरकारी आदमी हो, राष्ट्र सैनिक हो, आपको जो मिले भरपूर भोजन पाओ और हर समय तैनात रहो दुश्मन की छाती चीरने के लिए। आपका व्रत तिरंगे की रक्षा, राष्ट्र समाज की सुरक्षा, इसके अवसर पर आपको ये नहीं ध्यान आना चाहिए कि हमें पानी पीना, कि हमें भोजन पाना। यही व्रत है। मिले अच्छे से भोजन पाओ, नाम जप करो, और कई कई दिन ना मिले तो प्राणों की बाजी लगाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए भूखे भी रह सके, इसकी भी परवाह ना हो। ऐसे व्रत तो ठीक है। ऐसे नहीं मिला कोई बात नहीं, आप ऐसे अभ्यास कर लो, लेकिन हमारा उद्देश्य यही कि नाम जप ना छूटे। अब मान लो व्रत में नाम जप छूट जाए और व्रत में आपको हमारी राष्ट्र सेवा में लगेगी, आज तो व्रत है, आज हम नहीं जाएंगे। नहीं, व्रत रहो, बिल्कुल मत रहो। दबा के पाओ, चौड़ी छाती करके दुश्मन की छाती पे गोली बरसाने की तुम्हारे अंदर उत्साह वृत्ति हो, बस ये व्रत है। और खूब नाम जप कर, समझ रहे? हाँ, ऐसे रह पाओ, कोई बात नहीं, नहीं रह पाओ तो कोई बात नहीं। भोजन पाओ और हर समय जहां तैनात हो ईमानदारी से तैनात रहो और नाम जप करो, यही सबसे बड़ी साधना आपकी है। ऐसे सहज स्वाभाविक रह जाओ, टूट जाओ कोई। भैया हमारी बात समझना, ये व्रत भगवान की हम प्रसन्नता के लिए रहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। अगर हमारा भजन ना हो तो केवल व्रत रहने से भगवान मिलते, तो कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल पानी पी के रहते हैं। जरा विचार करना, सृष्टि में इतने पक्षी हैं जो केवल फल खा के रहते हैं, कितने जीव हैं जो केवल मिट्टी खा के रहते हैं, कितने जीव हमारी सृष्टि। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो गई? क्या भगवत प्राप्ति होती भजन से। अगर भूखे रहकर भजन हो रहा है तो ठीक है, अगर भोजन पाकर के भजन हो रहा है तो भजन करो। भूखे रहकर भोजन का चिंतन हो रहा मत रहो, व्रत 2 रोटी खाओ और भजन करो, भगवान का चिंतन करो। भूखे रहकर खूब बढ़िया भजन हो रहा है, रह जाओ, कोई बात नहीं। भूखे रहकर के शरीर कमजोर नहीं करना, क्योंकि आपका शरीर प्रधान राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है। आप एक वीर योद्धा है, तो आपकी वीरता में कमी ना आवे। आपका शरीर, आपका उत्साह, आपकी बुद्धि, तीनों आपके देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है? हाँ, आप नाम जप करो और उत्साह संपन्न रहो। आपको राष्ट्र प्राणों को न्यौछावर करने का उत्साह बना रहे, सबसे बड़ा ये वीर व्रत है। इस जो आपके लिए इस समय है, और कोई व्रत नहीं। हर समय आप अलर्ट, जहां आप तैनात किए गए हो वहां गद्दारी न होने पावे, वहां अधर्म न होने पावे। जरा सी चूक में न जाने कितनों की जान पर आ जाएगी। मान लो आतंक फैलाने वाले लोग जरा सी चूक में निकल आवे तो चूक तो हो जाती है, तो कितने सैकड़ों को मार देते हैं। हमको हर समय सावधान रहना है। जो हमारे राष्ट्र के सैनिक हैं उनका संतों के समान सम्मान करते हैं, इसीलिए कि उनको कहां तैनात कर दिया जाए कोई प्रश्न नहीं है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर, हर समय परिवार से दूर रहकर, हर कष्ट सहकर राष्ट्र रक्षा में समर्पित है। आपका व्रत है राष्ट्र रक्षा, आपका व्रत है उत्साह संपन्न होकर समाज सेवा। इस पर जरूर ध्यान देते रहना।
बोले भगवान ये जब से आपसे नाम मिला है तब से मन ऐसा हो गया जैसे किसी को अब कोई, जैसे वहां पे देखा था एक लड़का पानी की टंकी से कूद गया, तो कोई भी देखता हूँ जैसे कोई मर गया, कोई आप शरीर को लगता है कि पूरे दिन का जितना भी मैंने भजन किया है आपकी कृपा से जो भी है इसको दे दो, मतलब जो भी कुछ गलत देखता हूँ इसको दे दो। बिल्कुल दयालुता का यही स्वरूप है, और उसका पलट कर आपको और अच्छा फल मिलेगा। ये भी है, जैसे आप आज का दिन का भजन आपने किसी को दे दिया तो वो जाएगा उसका कल्याण करेगा, और उस कल्याण का जो फल आएगा लौट के वो आपको डबल मिलेगा। ये कोई बिरला ही समझता है, इसलिए आप ऐसे। अब फौजी क्वार्टर में थोड़ा सा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, अब मेरा मन उससे ज्यादा दुखी होता है। बाथरूम में भी जाता हूँ तो मैं उनको निकाल निकाल के बाहर रखता हूँ, मतलब मेरे को लगता है नहाना यही है फिर भी जाते नहीं है, को झाड़ू मार दिया कुछ। हाँ देखो कुछ जीवों की सृष्टि ऐसी है जिनका दिन में विनाश होता ही है। जैसे आप गाड़ी से चल रहे हो हजारों जीव मरते हैं, आप जूता पहने चल रहे हो हजारों जीव मरते हैं, और सही पूछो आप सांस ले रहे हो मर रहे हैं। तो ये तो सृष्टि के विधान से हमको ये देखना है कि हम जानबूझकर किसी जीव को कष्ट ना दें। और दूसरी बात, ये हिम्मत, इतनी दयालुता ना घुस जाए कि सामने वाला पता नहीं आतंकवादी है कि नहीं है, तो हम पूछेंगे उससे क्या कि तुम भैया आतंकवादी हो क्या, तब तक तुम्हें शूट कर देगा। हमारी बात समझना, क्योंकि आप राष्ट्र सैनिक हो। हमारा उपदेश जो है जहां दया का है वहां अलग डिपार्टमेंट है, और अपने देश के लिए सुरक्षा और अन्य जीवों की रक्षा, ये तो हम पैर संभाल के रख सकते हैं, किसी कोई जीव ना मरे इतना तो ठीक है, लेकिन इतना हृदय लुजा ना हो जाए कि कहीं शत्रु पक्ष के लिए भी दया, शत्रु पक्ष में दया नहीं होती। और आप लोग हमारे राष्ट्र के सैनिक हैं तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना, ज्यादा हृदय दयालु नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? जैसे मच्छर है, जैसे चींटी है, ये क्या है, आप लाख बार सोनी ऐसे चींटी हटा दो, पोछा लगाओगे तो पोछा देखोगे 10-5 मरी मिलेंगी। अब बाथरूम है, रसोई है, कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने आप निकलते हैं और मर जाते हैं। हमको जानबूझ के नहीं मारना, हमको हटा देना है, हम ये चाहते, पर वो इतना पश्चाताप भी ना करे। बहुत से छोटे छोटे जीव आ, तो इतना हृदय को थोड़ा लुजा ल कर दे कि मतलब हम इसी दिमाग में पर फंसे रहे कि यार ये नहीं। अब जैसे गाड़ी चलाते हुए एक आदमी परसों प्रश्न किया कि हम गाड़ी चला रहे थे, रफ्तार से चला रहे थे, कोई गाय एकदम ऐसे आई, अब संभाले तले को गाय पधार गई। अब वो कह रहा था कि मैं बहुत दुखी हो गया। मैं तो उसको समझाया कि भाई गाय बैठी होती, गाय खड़ी होती, और आप की ड्राइवरी में कमी होने के कारण उसको लग जाता